मार्शल आर्ट डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। क्या आप ऐसे और भी कोई नाम बता सकते हैं? मार्शल आर्ट डांस फॉर्म। वाइबिंग अलोन टू हील योर सेल्फ इज द ट्रू सेल्फ केयर. इट ट्रूली वर्क्स. Today is 18th of December 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Fall in love with the books, but books collection ही नहीं, books को पढ़ना भी पड़ता है. Study full throttle. ये prelims 2023 कोर्स है. For a nominal fee of ₹1111 you can join this course. ये सारा सिलेबस हम इस कोर्स में कंप्लीट कर रहे हैं. दिस इज़ 1-to-1 टॉक्स. ये 1-to-1 टॉक स्टार्ट हो गया है 28th of May 2023. प्रिलिमिनरी एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में वी विल हैव अवर 1-to-1 सेशंस. दिस इज टेलीग्राम क्विज. एवरी डे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. जॉइन. दिस इज वोकैबुलरी. डाइवल्ज, इसका मतलब होता है प्रकट करना. मेक नोन प्राइवेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. अपब्रेड का मतलब होता है फटकारना. फाइंड फॉल्ट विद समवन. स्कोल्ड. सेसेशन का मतलब होता है समापन. द फैक्ट और प्रोसेस ऑफ एंडिंग और बीइंग ब्रॉट टू एन एंड. सरमाइज. सरमाइज का मतलब होता है शंका करना. सपोज दैट समथिंग इज ट्रू विदाउट हैविंग एविडेंस टू कंफर्म इट. कंजेक्चर. ग्रूजम. ग्रूजम मतलब भयंकर है. कॉजिंग रिपल्शन और हॉरर. ग्रिजली. सो ये आज के वोकैब वर्ड्स हैं. ग्रूजम, surmise, secession, upbraid and divulge. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये क्विज नंबर 211 है और इसके आंसर्स हैं. Who abolished the dual system of government in Bengal? The answer is Lord Warren Hastings. Which Governor Generals used to call himself as Bengal Tiger? The answer is Lord Wellesley. Who was the last Governor General of Bengal? The answer is William Bentinck. Who introduced the doctrine of lapse to expand British territory in India? The answer is Lord Dalhousie. Who was the first Viceroy of India? So again the answer is Lord Canning. So ये answers है yesterday's quiz के. आज के सवाल हैं. Who compiled the tales of the पंचतंत्र? पंचतंत्र किन्होंने लिखा है? The Gupta king was assumed the title of Vikramaditya. किन गुप्ता किंग ने अज्यूम किया था टाइटल विक्रमादित्य? इंडिया का नेपोलियन किनको कहा जाता है? हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी? एंड कौटिल्य किनके प्राइम मिनिस्टर थे? सो ये 5 सवाल हैं आज के लिए. ये सी सेट है. रीड दिस पैराग्राफ केयरफुली और फिर उसके बाद इस पैसेज में क्या इम्प्लाइड है आंसर. सो दिस इज द पैराग्राफ और यहाँ पर आंसर. देन ये है सोशल मीडिया अपडेट. आज आंसर राइटिंग नहीं है. आंसर राइटिंग हम मंडे टू फ्राइडे करते हैं. विच ऑफ दीज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स डू नॉट शेयर देयर बॉर्डर विद म्यांमार? तो आंसर बताइए. ABCD बूझो तो जाने. रेडक्लिफ लाइन इज द बाउंड्री डिमार्केशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ABC आंसर. देन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. दिस डे दैट ईयर द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड. अब देखो ये जो ब्रह्मोस है ना, ये है ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा. ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्कोवा जॉइंट वेंचर है इंडिया एंड रशिया का. ये सुपरसोनिक है मतलब स्पीड ऑफ साउंड से तेज है और ये क्रूज मिसाइल है. तो देखो फायर तो इसको ऐसे हम करते हैं बट फायर होने के बाद ये लाइक अ प्लेन इस तरीके से मूव करती है. इट इज़ नॉट अ प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल जो होता है दैट इज डिफरेंट. ये जो होती है ये लाइक अ क्रूज मिसाइल होती है. दिस इज लाइक अ क्रूज मिसाइल. प्रोजेक्टाइल जो होता है वो होती है बैलिस्टिक. जैसे कुछ दिन पहले हमने अग्नि 5 का ट्रायल किया था, वो बैलिस्टिक है. दिस इज अ क्रूज मिसाइल. इट फ्लाइज लाइक अ प्लेन. देन आप हैं सखाराम गणेश दाउस्कर जी. सखाराम गणेश दाउस्कर जी. एक सवाल प्रीलिम्स में आया था देशर कथा का. तो देशर कथा के आप लेखक हैं जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के शोषण और अत्याचारों के प्रति देशवासियों को जागरूक किया. आज हम एक और ऑसम गेम ऑफ इंडिया देखते हैं. ये सबका फेवरेट होता है और इसका नाम है खो खो. अ वेल नोन ट्रेडिशनल इंडियन गेम है. खो खो डेट्स बैक टू द एंशिएंट टाइम्स. The goal of this game is to tag all of the opponents in the shortest amount of time possible. तो ये हमारा कल्चर है, ये हमारा कल्चर है. We should be proud of our culture. हमारा स्पोर्ट्स, हमारा ट्रेडिशन, हमारे क्लोथ्स, हमारे फेस्टिवल्स, हमारा वे ऑफ लाइफ. We should be proud about it. Then this is a humble tribute to Tirauth Singh Siam.
He was one of the chief of the Khasi people, Meghalaya, in the early 19th century. He declared war and fought against the British for attempts to take over control of the Khasi Hill. तो अगेन जो अभी थीम चल रहा है फ्रीडम फाइटर्स का, तो कुछ तो वेल नोन फ्रीडम फाइटर्स हैं, एवरीबडी नोज अबाउट देम, बट कुछ होते हैं वो अनसंग वॉरियर्स हैं, अनसंग हीरोज हैं, अनसंग चैंपियंस हैं, हम उनको भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. सो द अनसंग वॉरियर ऑफ द खासी हिल्स. Then this is again very important, social justice and empowerment for all, minority rights day. Empower करना है the minority communities of India and bolstering the diverse character of our nation. India is a very diverse country. India is a plural country. So this is minority rights day. इंडिया में जो माइनॉरिटी है ये किस बेसिस पे डिसाइड होती है? आंसर, इसका क्राइटेरिया क्या होता है? माइनॉरिटी किस बेसिस पे डिसाइड होती है? सो ये हो गया सोशल मीडिया अपडेट. अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में. मीनवाइल ये कुछ अच्छे इन्फोग्राफिक्स हैं, ये मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किए हैं. जॉइन इंस्टाग्राम पे ये सारे इन्फोग्राफिक्स, इसका हाई रेजोल्यूशन पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा, हैव अ लुक. सो दिस इज द हिंदू संडे एडिशन, द हिंदू दिल्ली एडिशन. फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है पेंडेंसी हर्डल टू सुप्रीम कोर्ट्स रूल. तो सी, पेंडेंसी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. कोर्ट में तारीख पे तारीख केस सॉल्व होते ही नहीं है, साल पे साल. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा पेंडेंसी एक पेरेनियल ड्रॉबैक है, मतलब ये खत्म ही नहीं होता है. दिस इज एंडलेस, पेरेनियल ड्रॉबैक. तो दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रोटेक्टर है सिटीजन्स राइट का भी, पर्सनल लिबर्टी भी वो इंश्योर कराता है. बट द पॉइंट इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड. सो एक ऑप्टिमम यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल टाइमलाइन होना ज़रूरी है. देन दिस इज जीएसटी काउंसिल कीप्स टैक्स रेट सेम बट डिफर्स की रिफॉर्म्स. तो जीएसटी काउंसिल होती है, आर्टिकल 279, इसमें कुछ ट्वीक्स किए, जैसे हस्क मतलब छिलके वाली जो दाल है उसमें 5% जीएसटी स्क्रैप कर दिया, हटा दिया गया. टैक्स लगेगा इथाइल अल्कोहल सप्लाईज में टू रिफाइनरीज, जिसमें ब्लेंडिंग है 5% फ्रॉम 18% कर दिया, तो मतलब अब नया 5% टैक्स है. डिस्पेल डाउट्स ऑन फ्रायम्स 18% जीएसटी है और 22% जीएसटी कंपनसेशन सेस वगैरह है. तो कुछ बेसिक रिफॉर्म्स यहाँ नहीं हुए. टैक्स स्लैब में कुछ आइटम्स को थोड़ा बहुत चेंज किया है, अदरवाइज कोई इसमें फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है. तो दिस इज जीएसटी काउंसिल. ये फिस्कल फेडरलिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जीएसटी काउंसिल. ओके, तो इसके चेयरमैन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं. देन दिस इज स्टेट्स कैन पिच इन फॉर सिक्योरिटी ऑफ बॉर्डर एरियाज. नो सी, राज्यों की सुरक्षा केंद्र की जिम्मेदारी होती है, बट जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उसमें बॉर्डर स्टेट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर इलीगल एक्टिविटीज़ को कर्ब करें. जैसे हमने यहाँ जो पाकिस्तान से एडजॉइनिंग जो स्टेट्स है इनके बारे में हमने देखा कि यहाँ क्या था, अक्सर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड स्मगलिंग भी होता है, और इसमें अभी न्यू एज टूल्स यूज़ होने लग गए हैं, जैसे कि ड्रोन्स. सो दैट इज़ वाई बीएसएफ का एक एरिया होता है. जैसे आप बताओ पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, ये जो बीएसएफ है ये बॉर्डर से कितने एरिया तक एक्टिवली वहाँ पे अपना ड्यूटी कर सकती है, उसके डोमेन में आता है, बीएसएफ के डोमेन में, लोकल पुलिस नहीं. तो द आइडिया इज BSF इज देयर, सेंट्रल पुलिस सर्विसेज आर देयर, बट एट द सेम टाइम जो लोकल पुलिस है, राज्य है, उसकी भी यहाँ पे जिम्मेदारी होनी चाहिए. सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. हैप्पी चोको चिप कुकीज. देन दिस इज पेंडेंसी पोजेज अ हर्डल टू सुप्रीम कोर्ट्स रोल एज प्रोटेक्टर ऑफ सिटीजन्स राइट. अगेन जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. आज जस्टिस चाहिए, आज आप 10 साल बाद दोगे तो उसका तो वैल्यू ही नहीं रहेगा. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. तो द आइडिया इज पर्सनल लिबर्टी को सेफगार्ड करो, सारे राइट्स को यहाँ पे. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी है. एक और बात होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसमें क्या होता है, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स थे, माइग्रेंट वर्कर्स को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हो रही थी. अब ये डायरेक्टली ये अपना केस लेके कोर्ट नहीं जा पा रहे, या इनको नॉलेज नहीं है, या फिर अवेयरनेस नहीं है, या दे कैन नॉट जस्ट गो टू द कोर्ट एंड अवेल दिस जस्टिस. तो समबडी एल्स इनके बिहाफ पे एक फाइल कर सकता है PIL, उसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन.
तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ये अच्छा टूल है जस्टिस बताने का, जो जस्टिस एक्सेस करने में इनकेपेबल है। बट द पॉइंट इज फ्रिवोलस कंप्लेन होती है, फ्रिवोलस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, बेल एप्लीकेशन है, तो इससे एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है और फिर केस पे केस बहुत सारा पेंडेंसी आ जाती है। तो देयर हैज़ टू बी अ क्राइटेरिया कि हम जो फ्रिवोलस कंप्लेन है या बहुत सारे जो सिमिलर टाइप ऑफ केसेस हैं, जैसे ट्रैफिक चालान के बहुत सारे केसेस हैं, इधर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करें, मशीन्स को यूज़ करें, ऑटोमेटाइज कर दें, तो सच टाइप ऑफ केसेस जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक सेम सेट ऑफ केसेस है, वो फटाफट निपटारा हो पाएगा वहाँ पे। वाइडेंड एक्सेस टू द सुप्रीम कोर्ट इज मेकिंग थिंग्स डिसफंक्शनल, यहाँ पे बताया सीजेआई ने। ओवरबर्डन है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा बताया। सुप्रीम कोर्ट फिर लीव भी लेती है, जिस पे अभी थोड़ा क्रिटिसिज्म भी होता है कि केसेस इतने पेंडिंग है, फिर ये जो विंटर लीव और समर लीव होता है उसका क्या रोल है। सो दिस इज देयर। अब ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मोरल एजुकेशन डॉक्यूमेंट। सी एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एजुकेशन का मतलब क्या होता है, ये जो सिविल सर्विसेज की आप तैयारी करते हो, इन दी एंड इसका पर्पस क्या है। डेस्टिनेशन इज इम्पॉर्टेंट बट सो इज द जर्नी। जर्नी का इम्पॉर्टेंस ये है कि आप एक वेल अवेयर्ड पर्सन बने, वेल अवेयर्ड पर्सन बने। ये नहीं कि बस एग्जाम क्वालिफाई करना है, इस तिकड़म से ये एमसीक्यू कर लेंगे, दिस एंड दैट, पर्पस डिफीट होता है। ये चीज़ अभी अपर एचलियन में इतना ज़्यादा टॉपिक ऑफ डिबेट बना हुआ है कि हम रोबोट्स आ रहे हैं, रोबोट्स आ रहे हैं और वो डेस्टिनेशन ड्रिवन आ रहे हैं, डेस्टिनेशन एजेंडा ड्रिवन आ रहे हैं। सो हाउ यू कैन गेट दिस कि ये जो जर्नी है ये एस्पायरेंट को कैसे ट्रांसफॉर्म करे, उसके थॉट्स को। दैट इज़ वाई जो एथिक्स का चैप्टर इंक्लूड किया गया GS4 में। क्या रीज़न था GS4 में, ताकि आप इतना सब कुछ पढ़ो, देखो, समझो, तो कहीं ना कहीं वो आपके बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट हो। नो, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मोरल एजुकेशन। एजुकेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जाम इज नो एजुकेशन एट ऑल। एजुकेशन के साथ मोरालिटी भी होना चाहिए, मोरालिटी होना चाहिए, कॉन्डक्ट होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मोरल एजुकेशन डॉक्यूमेंट। Our constitution was designed not for people as they were but what they ought to be। तो हमेशा जो टारगेट्स होते हैं वो थोड़े आपको बेहतर बनाए, पीपल का बेस्ट वर्जन बाहर है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखो, ये आपका बेस्ट वर्जन के लिए आपको प्रेरित करता है। इट इज़ द फ्लैग बियरर ऑफ अवर फंडामेंटल राइट्स, इट गाइड्स अस इन अवर डेली लाइफ। तो ये अशोक देसाई मेमोरियल लेक्चर में बताया यहाँ पे सीजेआई ने। फॉर एग्जांपल जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी रेक्टिफाई मतलब सुधार किया जो इनजस्टिस था सेक्शन 377 पे, अननेचुरल ऑफेंसेस ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो ये अगेन जो सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट लिया और जो रॉन्ग था, जो ह्यूमैनिटी के रॉन्ग था, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्जन दिया। तो अगेन सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि वो पॉपुलर वर्डिक्ट्स थे। सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू लाइफ विद डिग्निटी हर एक का फंडामेंटल राइट है, उस फंडामेंटल राइट को ये इंश्योर कराए। The value of our progressive constitution serve as a guiding force for us. They convey that our personal and professional lives are not divorced from the constitution. इंडिया में जो सुप्रीम है, तो इंडिया में सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम होता है। So people have faith in the court for protecting their personal liberty. Difference between law and morals is nebulous. तो the idea is कि यहाँ पर हम किस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करें। एक्चुअली क्या होता है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जब आपके पास ज़्यादा पावर आता है, तो विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अभी आप में से काफ़ी लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे, अभी इंटरव्यू की आप तैयारी कर रहे हो, तो जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो हैं, जो अपकमिंग एस्पायरेंट्स हैं, वो आपकी तरफ देखेंगे। तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वहाँ पे आप जो उनको प्रॉपर गाइड करो, उनको जो सही चीज़ है इस एग्ज़ाम की, द नेचर ऑफ एग्ज़ाम, द काइंड ऑफ प्रिपरेशन इट रिक्वायर्स, द काइंड ऑफ हार्डवर्क इट रिक्वायर्स, इन रियलिटी से भी आप उनको बताओ। तो अगेन विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दे वुड बी जस्टिफाइड। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये लेक्चर था लॉ एंड मोरालिटी, बाउंड्स एंड रीचेस। ओके, अंडर द गार्ब ऑफ मोरालिटी द स्टेट ट्राइज टू वायलेट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी एक मुद्दा बनता है। सो द आइडिया इज कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ सुप्रीम है, फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मोरल एजुकेशन डॉक्यूमेंट।
गवर्नमेंट एक्सटेंड्स डेडलाइन फॉर कमेंट्स ऑन न्यू डेटा बिल, तो दैट इज़ वाई इस बिल का जब भी बहुत डिटेल्ड आर्टिकल आता है, मैंने हर बार कहा है वेट एंड वॉच, अभी इसमें बहुत मॉडिफिकेशंस आएंगे, लेट अस वेट एंड वॉच। देन सीबीआई, दिल्ली पुलिस एंड एफबीआई बस्ट टेक सपोर्ट स्कैम। ये ऐसे स्कैम्स बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं आजकल, ऑनलाइन फ्रॉड्स। कभी आपको जैसे यूपीआई रिलेटेड कुछ डिमांड आ रहा है, यू डोंट नो द पर्सन, इस पे बहुत अवेयर रहना है, आपको अवेयर रहना है। डू नॉट शेयर ओटीपी, डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप, ओके। Be it Galwan or Tawang, our personnel have shown unmatched bravery. There is no doubt about it. यहाँ डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बताया। Then this is next one. Government says breast cancer not a matter of national or extreme urgency. But again, this is something जो काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं और it is required कि हम इस पे अवेयरनेस फैलाएं। जैसे विमेन हेल्थ है, विमेन हेल्थ रिलेटेड गवर्नमेंट की स्कीम्स भी चलती है और द आइडिया इज़ कि अगर विमेन हेल्थ अच्छी होती है तो बच्चे की हेल्थ भी अच्छी होती है। सो दैट इज़ वाई ये दोनों इंटीग्रेटेड है। इफ़ यू वांट स्ट्रॉन्गर चिल्ड्रन तो हमें स्ट्रॉन्गर मदर्स भी होना ज़रूरी है। सो ब्रेस्ट कैंसर स्टैट्स एंड फैक्ट्स, तो कुछ केसेस जैसे अभी इतने डायग्नोस हुए हैं और यहाँ पर इतने डेटा है, और द पॉइंट इज अर्ली डिटेक्शन इज द की। सो दैट इज वाई यहाँ पे अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आगे हम mRNA वैक्सीनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे फॉर दिस कैंसर। सो द आइडिया इज एक्ट नाउ, ब्रेस्ट कैंसर एजुकेशन एंड स्क्रीनिंग से 37 लाइव्स एवरीडे सेव हो सकती है, टाइमली डिटेक्शन। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे एजुकेशन एंड अवेयरनेस का डिमांड होता है। ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है कि कैंसर मतलब होता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो बिकॉज बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि वो सेल्स नए आते हैं, पुराने जाते हैं, ये कंट्रोल्ड वे में होता है और इसमें काफ़ी हद तक जेनेटिक्स एंड अदर फैक्टर्स भी होता है, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं। तो द पॉइंट इज ये जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है इसको बोलते हैं दिस कैंसर। सो द पॉइंट इज कि इसमें अर्ली डिटेक्शन ज़रूरी होता है। यूजुअली जैसे यहाँ इस टाइप से यहाँ पे ये डेवलप होता है, इधर ये डेवलप होता है। सो दैट इज़ वाई अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। टाइमली डिटेक्शन एंड टाइमली ट्रीटमेंट से हम बहुत सारी लाइव्स को सेव कर सकते हैं। Then this is enough food grain in stock for scheme says center, मतलब जो स्कीम्स जैसे हमारे यहाँ चल रही है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो इसके लिए अभी सफिशिएंट फूड है हमारे पास। Only 3 ceasefire violation along LOC since 2021 agreement, which is again normalcy, good thing। ये अरीबाडा है इन ऋषि कुलिया सी, तो यहाँ इनका मेटिंग सीजन चल रहा है। ऑलिव रिडली टर्टल है, बे ऑफ बंगाल में है। अब यहाँ मास नेस्टिंग होगी ऋषि कुलिया रिवर माउथ पे, गंजम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में। अब ये जो नेस्टिंग होती है तो यहाँ ये बहुत वल्नरेबल होते हैं। दीज आर टर्टल्स, ये अभी सी में है, सेफ है। जब ये लैंड पे आते हैं तो कई बार डॉग्स या फिर एंथ्रोपोजेनिक ऐसे बहुत सारा इनको थ्रेट आता है। सो दैट इज़ वाई कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है। एरीबाडा ऋषि कुलिया। राजस्थान की सेंचुरी गेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ESZ श्रिंकिंग, तो ये ब्लैक बक है, ये रैप्टर है, स्टेपे ईगल है और ये तल छापार सेंचुरी है राजस्थान की। तो तल छापार ब्लैक बक सेंचुरी है, चूरू डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की। यहाँ पे ब्लैक बक कंजर्वेशन की बात है। दिस वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर यहाँ पे इनिशिएटिव किया है कंजर्वेशन फॉर रैप्टर्स भी, दिस बर्ड। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इंटरवीन किया, सुओ मोटो बोला PIL। अगेन देखिए वर्ड आया है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या अगर टेनेंसी जैसा कोई मैटर है, किराएदार वगैरह, ऐसे पे भी आप PIL फाइल कर सकते हैं क्या? आप बताओ PIL किन किन चीज़ों में फाइल नहीं होती है? फाइल तो बहुत सारी चीज़ों में PIL होती है, बट किन किन चीज़ों में PIL फाइल नहीं होती है? तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। सेंचुरी कॉग्निसांस ऑफ रिपोर्ट्स यहाँ पे हुआ 3 स्क्वायर किलोमीटर का। यहाँ माइन ओनर्स का प्रेशर है, स्टोन क्रशर्स भी हैं यहाँ पे, और इससे दिस वाइल्ड लाइफ को नुकसान होता है। तो कंप्लीट प्रोहिबिशन क्यों ना कर दिया जाए, ऐसा ऑर्डर दिया गया। यह 4000 से ज़्यादा ब्लैक बक है, 40 स्पीशीज ऑफ रैप्टर्स है। तो डिवीज़न ब्रांच यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन अनप्लान रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन कैसे दूर करे, इस पे वर्क कर रही है। तो दिस इज ESZ श्रिंकिंग।
Then this is Tunisian, EU, Azerbaijan flooding, and this is Olaf Scholz, Germany. Ukraine works to restore power, Erdogan, a plea for Peru's peace, and this is Irish PM. Iran arrest this and 7 this. Then ये है science. First है NASA set to conduct first global water survey from space. Now see, अर्थ को प्लैनेट ब्लू बोलते हैं, अर्थ को प्लैनेट ब्लू बोलते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द अर्थ ब्लू है, ओशियन है, वाटर है. बट जो ड्रिंकिंग वाटर चाहिए हमें, पोर्टेबल वाटर चाहिए, दिस इज़ वेरी वेरी लेस. सो अगर हम लैंड की बात करें, ज़मीन महाद्वीप की बात करें और उसमें भी ह्यूमन सेटलमेंट की बात करें तो कॉन्टीन्यूसली वाटर का शॉर्टेज नज़र आ रहा है. वाटर का बड़े बड़े शहर देखो, बेंगलुरु, पानी नहीं मिलता है. सो द पॉइंट इज़ देयर, प्रॉब्लम इज़ देयर. तो ये एक सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी एडवांस्ड रडार सैटेलाइट डिज़ाइन किया है और ये जो वाटर है 70% अर्थ के सरफेस में, इसको प्रॉपर सर्वे किया जाएगा. ओशन का, लेक का, रिवर का, सब सर्वे होगा यहाँ पे वाटर का. फैल्कन 9 रॉकेट है, एलॉन मस्क का है और स्पेसएक्स कंपनी है और इन सब के कोलैबोरेशन से यहाँ से स्वॉट होगा, सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी. तो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऐसा कहा जाता है आने वाली जो वॉर्स होगी ना वो वाटर पे होगी, फूड पे होगी, बिकॉज इन दोनों का शॉर्टेज पॉसिबल है. तो इस तरीके से हम डिफरेंट मॉडल्स बनाएंगे, ओशन सर्कुलेशन मॉडल बनाएंगे, वेदर क्लाइमेट फोरकास्ट के मॉडल बनाएंगे और कितना पानी है, किस जगह है, किस तरीके का है, ये सब डिटेल में एनालिसिस होगा, कोस्ट लाइन्स भी. सो दिस इज़ अगेन गुड डायरेक्शन. हेल्दियर डाइट्स है फॉर एस्ट्रोनॉट्स में इम्प्रूव देयर हेल्थ. तो हेल्दी डाइट्स वैसे भी हेल्थ बेटर करती है, एस्ट्रोनॉट्स को और ज़रूरत है. तो द पोटेंशियल होता है नेगेटिव हेल्थ चेंजेस का जब स्पेस फ्लाइट होता है. तो दैट इज़ वाई देखो हेल्दी डाइट क्या होती है, इसमें वेराइटी, क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ होना चाहिए. ओके तो इससे क्या होते हैं, ये हेल्दी होते हैं. तो एज ए स्टूडेंट भी आपको एग्जाम फाइट करना है तो यू हैव टू बी हेल्दी. सो डाइट पे अपना फोकस रखिए, हेल्दी डाइट करिए, हेल्दी एक्सरसाइज रखिए, एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एंड इमोशनल हाइजीन भी रखिए. मेंटल एंड इमोशनल हाइजीन, हम घर की भी साफ सफाई करते हैं ना, तो सिमिलरली इमोशनल और मेंटल हाइजीन भी करना चाहिए. क्लीनलीनेस रखिए, वहाँ पे नीट एंड क्लीन रखिए उसे. ओके अननेसेसरी बैगेजेस एंड टॉक्सिसिटी नहीं रखना है. तो हेल्दियर डाइट्स फॉर एस्ट्रोनॉट्स में इम्प्रूव देयर हेल्थ. एनिमल एक्सटिंक्शन पाइलिंग अप सिंस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दिस इज अगेन अ फैक्ट. बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी थी, जैसे हॉटस्पॉट्स होते हैं, हॉटस्पॉट्स इंडिया में जैसे वेस्टर्न घाट्स एट्सेट्रा, यहाँ वेराइटी ऑफ स्पीशीज़ है और वो थ्रेटन भी हैं और वो ख़त्म भी हो रहा है. वो स्पीशीज़ ऐसा है कि वो उनके आगे जनरेशंस नहीं आएंगी, वो दे आर लॉस्ट इन ऑब्लिवियन. और ये स्पीड अप हो गया है सिंस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. एक तो नेचर का रेगुलर साइकिल होता है और दूसरा होता है एंथ्रोपोजेनिक. तो ये जो एक्सटिंक्शन हो रहा है, मास एक्सटिंक्शन हो रहा है, इनफैक्ट दिस इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स. प्रोलॉन्ग जोग्राफिक सेपरेशन ड्राइव्स न्यू स्पीशीज़. अब अलग अलग स्पीशीज़ होती है, वो अलग अलग जोग्राफिक कंडीशन में रहती है, तो अकॉर्डिंगली वो वैसे इवॉल्व हो जाती है. सो प्रोलॉन्ग जोग्राफिक सेपरेशन ड्राइव्स न्यू स्पीशीज़ और फिर इवोल्यूशन के थ्रू नई स्पीशीज़ भी बनती है. ये जीन्स हैं, जीन्स में है लॉन्ग लाइफ स्पैन. बैनियन ट्री कितना पुराना होता है, बैनियन ट्री, पीपल ट्री आइडेंटिफाइड. तो एक डजन ऑफ विद मल्टीपल साइंस ऑफ एडेप्टिव इवोल्यूशन है, ये लॉन्ग टाइम सर्वाइवल है. तो ये ट्रीज़ के हमने जीन्स स्टडी किए हैं और इससे देखा गया है कि इनकी लाइफ जैसे 100, 200, 300, 400 ईयर्स तक जा रही है, ऐसे करके हमने देखा है इवोल्यूशन. अगेन जैसे ह्यूमन बीइंग का एवरेज कितना होता है, 70s 80s होता है. सो द पॉइंट इज़, क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि फ्यूचर जो ह्यूमन बीइंग आया वो 150, 200 इस तरीके से भी लाइफ हो पाए उनका? लेट अस सी. रीजन्स फॉर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस इन प्रोस्टेट कैंसर यहाँ पे फाउंड हुआ है और ये डोमेस्टिकेटेड कैट्स है. कैट्स को कैसे डोमेस्टिकेट किया गया? क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन ने हॉर्स को डोमेस्टिकेट कर रखा था? आंसर. देन व्हाट इज कॉजिंग डिलेज इन केओस? दिल्ली एयरपोर्ट में ये डिले हो रहा था. यहाँ है क्वांटम कंप्यूटिंग, इसमें भी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक इंग्लिश है, नॉट रिक्वायर्ड. क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है? देखो, एक तो चीज़ होता है जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो तो बॉल ऐसे मूव हो रहा है, यू कैन ट्रेस द बॉल, यू कैन एट अ पर्टिकुलर टाइम टेल कि दिस इज द टाइम एंड दीज आर द कोऑर्डिनेट्स एंड दिस इज द बॉल, यू कैन टेल दैट. तो दिस इज नॉर्मल फिजिक्स यहाँ पे लग रही है. तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है जैसे बॉल, चेयर, पर्सन है, इनका एक लोकेशन है और एक टाइम है. इस लोकेशन पे यहाँ पर ये पर्सन है,
तो दिस इज नॉर्मल फिजिक्स, रेगुलर फिजिक्स, यू कैन प्रिडिक्ट इट एक्यूरेटली। बट कई बार क्या होता है जब हम सब एटॉमिक लेवल पे चले जाते हैं, बहुत माइन्यूट, बहुत छोटा सब एटॉमिक लेवल पे, तो वहाँ पे क्वांटम फिजिक्स चल जाती है। इस फिजिक्स में आप एक्यूरेटली उस पोजीशन भी और उस ऑब्जेक्ट को भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। आप प्रोबेबिलिटी से बात करोगे कि 10% चांस है कि बॉक्स ए में है, 15% चांस है बॉक्स बी में है, और से 75% चांस है बॉक्स, मतलब देयर इज अ पिन पॉइंट एक्यूरेसी से यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एंड इट्स लोकेशन। सो दिस इज क्वांटम रियल्म। ओके, तो हम इस रियल्म में अक्सर हम इसमें R&D कर रहे हैं, बिकॉज इससे हमारा जो नॉर्मल फिजिक्स है, जो लॉज ऑफ नेचर है, न्यूटोनियन फिजिक्स है, वो यहाँ नहीं लगेगी, या एक सेपरेट डिफरेंट फिजिक्स हो सकती है, और इससे एक अनएक्सप्लोर्ड टेरिटोरी है ये, और बहुत सारा यहाँ पे हमको कंप्यूटेशन में एंड सो मेनी थिंग्स, इसके एंडलेस यूज केसेस हो सकते हैं। तो हम ये यहाँ पे इसको देख रहे हैं। श्रोडिंगर का इक्वेशन भी बताया क्वांटम फिजिक्स में, कैट के एग्जांपल से यहाँ पे बताया। सो दिस इज क्वांटम। अब जो नेक्स्ट जन आ रहा है, जैसे हमने मूर्स लॉ पढ़ा था, ट्रांजिस्टर्स क्या हो रहे हैं, डबल होते जा रहे हैं और मिनिएचराइज भी हो रहा है। जैसे अभी जो नए सिलिकॉन्स आ रहे हैं, सीपीयूज आ रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स आ रहे हैं, इसमें सब चीज़ इंटीग्रेटेड आ रही है, इंटीग्रेटेड, तो मिनिएचराइज्ड हो रहा है, वो मिनिएचराइज्ड। बट देर विल कम अ टाइम कि हम क्यूबिट्स के लेवल पे बहुत ही स्मॉल एक इंडिपेंडेंट क्वांटम फिजिक्स का हम एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, एंड देर विल बी अ पॉसिबिलिटी बहुत ही एडवांस्ड फॉर्म में, लो एनर्जी, लो हीट डिसिपेशन में हम बहुत सारे गैजेट्स पॉसिबल होंगे, और कंप्यूटिंग भी लाइक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट वे में, एक्यूरेट वे में हम पॉसिबल कर पाएंगे। तो चैलेंजेस ऑफ कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, अभी वर्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन क्या होता है, यहाँ mRNA वैक्सीनेशन है। mRNA वैक्सीनेशन एक नई टाइप की वैक्सीनेशन है। पहले ट्रेडिशनल वैक्सीनेशन चलती थी कि जो वायरस वेक्टर है या डिसीज पैथोजन है, उसको इंट्रोड्यूस कराओ बॉडी में, और बॉडी उसको वीकेंड या एटीन्यूटेड फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस कराओ, और बॉडी फिर उससे इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी, उसकी तैयारी हो जाएगी उससे फाइट करने की, वार्ड ऑफ करने की। mRNA वैक्सीनेशन आया, एक न्यू फॉर्मेट आया। अब ये बात है, कोविड-19 जो है, कोविड-19 में हमने जैसे फाइजर और मॉडर्ना का mRNA वैक्सीनेशन देखा, ऑल्दो इसमें काफ़ी डाउट्स भी आए और साइड इफ़ेक्ट्स की भी बात हुई, बट द पॉइंट इज़ ये जो वैक्सीनेशन टेक्नोलॉजी है, तो इसमें हम बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं टू फाइट विद अ पर्टिकुलर पैथोजन, जैसे कोविड-19 का वायरस हो गया या सम अदर पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरसेस एट्सेट्रा, डिसीज कॉजिंग एजेंट। बॉडी इम्यून सिस्टम को आप ट्रेनिंग दे रहे हो डिसीज कॉजिंग एजेंट से फाइट करने की। अब कैंसर है तो उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर सेल्स में आउटग्रो हो रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है, तो क्यों ना हम बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्यून कर दें कि इन पर्टिकुलर सेल्स को आपको किल करना है, इन पर्टिकुलर सेल्स को किल करना है। तो अगेन दिस विल बी काइंड ऑफ लाइक ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। तो mRNA वैक्सीन से पॉसिबल है कि हम इसको भी फाइट कर पाएंगे। दिस इज़ वी आर वेरी क्लोज। हमारे लाइफ टाइम पे ही आप देखना, कैंसर जो है ना, ये क्यूरेबल डिसीज में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे लाइफ टाइम पे ही, देखना, वी आर वेरी वेरी क्लोज। देन दिस इज नेक्स्ट न्यूज़, ई-बस एम्बिशंस हिट फाइनेंसिंग स्पीड बम्प, और ये स्पोर्ट्स इंडिया जीत गया। फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी आज लाइव क्लास नहीं होगा। ओके, सो दिस इज़ दैट। अब जो नेक्स्ट है, एक और चीज़ होती है, हम क्या करते हैं, हम ढक देते हैं चीज़ों को, जैसे शुतुरमुर्ग होता है, हम ढक देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि अब ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती, विच इज़ नॉट राइट। स्टूडेंट्स अक्सर टेस्ट नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते, बिकॉज नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो यू विल फील डिस्करेज। इट इज़ ऑल राइट टू फील डिस्करेज, उससे फिर आप बेटर, आपको एक मिलेगा, टारगेट मिलेगा कि अब मुझे और बेहतर करना है। एग्ज़ाम की तैयारी में भी आप डरते हो कि फेल ना हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाइड से कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, हमेशा उसको फेस करना चाहिए, वॉट एवर इट इज़, फेस इट। यहाँ बात है मुंबईज वर्स्ट केप्ट सीक्रेट। कुछ दिन पहले हमने धारावी का देखा था, अब G20 के यहाँ पे विजिट आया तो हमने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पे किया, विच इज़ समथिंग नॉट राइट। तो मुंबईज वर्स्ट केप्ट सीक्रेट कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, वी हैव टू फेस इट, ओके, वी हैव टू फेस इट, वॉट एवर वी आर, वी हैव टू फेस इट। तो हम फेस भी करते हैं तो प्रॉब्लम फिर सॉल्व होती है, तो दैट इज़ वाई वी शुड हैव फेस्ड इट, ये यहाँ पे बताया गया है। ओके, जैसे ऐसे बोर्ड्स लगा दिए, दिस डेकोरेशन कर दिया, तो दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ओके, तो ये तो हो गया द हिंदू न्यूज़पेपर।
अब हम आते हैं आंसर सबमिशंस में 14th of December. ओके, सो लेट अस सॉर्ट इट बाय ओल्डेस्ट. Let us sort it by oldest. Let us sort it by oldest. See, try to post your answer before say 5 p.m. 4-5 p.m. Okay, +3 साइकिल भी अब हो गया है तो +4-5 p.m. तक. ओके, एंड पार्टिसिपेट. जैसे अक्सर स्टूडेंट्स इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते कि बाहर दूसरे बच्चे इतना अच्छा आंसर्स लिख रहे हैं, हमारे उतने अच्छे नहीं हैं, सो वी शुड नॉट पार्टिसिपेट. नो, इनफैक्ट यू शुड पार्टिसिपेट मोर. कुछ ही दिनों में देखना आपका भी बहुत लेवल अप होगा. तो ऑलवेज पार्टिसिपेट, फेस इट, पार्टिसिपेट करो. कुकिंग एंड पर्सनल फाइनेंस शुड बी टॉट इन स्कूल. तो स्कूल में ये भी एक चीज़ सिखाना चाहिए, हाउ टू फेस योर फियर्स, हाउ टू फेस योर फियर्स, हाउ टू हैंडल योर फेलियर्स. इस पर भी हम एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे. लाइफ स्किल्स लाइक कुकिंग एंड पर्सनल फाइनेंस शुड बी टॉट इन स्कूल. अब ये कुकिंग है या फिर जो आप पैसे इतनी मेहनत से कमा रहे हो तो उसको प्रॉपर यूटिलाइज कराना भी सिखाना चाहिए, पर्सनल फाइनेंस. तो इससे क्या होता है, इससे बच्चों को रियल लाइफ स्किल्स आती है, रियल लाइफ स्किल्स आती है. मैनी टाइम्स आप कहीं बाहर पोस्टेड हो, आपके पास एक्सेस नहीं है, आपको बेसिक खाना बनाना आना चाहिए. ये हर किसी को आना चाहिए बेसिक खाना बनाना. सिमिलरली आप इतनी मेहनत से पैसे कमाते हो तो उसको आपको फाइनेंस रिलेटेड जो एजुकेशन है वो भी होना चाहिए कि हाउ टू डू, हाउ मच टू सेव, हाउ मच टू स्पेंड, लाइक दैट. दीज आर बेसिक थिंग्स. प्रिपेयर अ नोट ऑन द यूपीएससी. तो देखो एक्सरसाइज ये था सवाल देने का कि आप लिखो. 99% स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, 99% स्टूडेंट्स ना हवा में तैयारी करते हैं. वो बस पढ़ते जा रहे हैं या कीबोर्ड वॉरियर बन रहे हैं. यूपीएससी के नाम पे ऑल टाइप ऑफ करंट अफेयर्स, फैंसी चीज़ें कर रहे हैं. पर अगर बात आती है A4 साइज में एक पेपर में कुछ लिखने की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स चोक करते हैं. एग्जाम प्रेशर में जल्दी जल्दी लिख भी नहीं पाते बिकॉज लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं है. तो यू शुड राइट समथिंग एवरी डे. और स्पेशली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको मैं बार बार वार्न करता हूँ, राइट समथिंग एवरी डे. आप अभी स्टूडेंट मोड में नहीं हो, सो आपको रोज कुछ लिखना चाहिए, वरना आपका पाँव जो कलम है ना वो जम जाएगा, लिखेगा नहीं जल्दी जल्दी. सो यू शुड राइट समथिंग एवरी डे एंड पार्टिसिपेट. ये डर निकालिए, पार्टिसिपेट करिए, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपका तैयारी बेहतर होगा. अदिति इज डूइंग रियली रियली गुड. देखो कितने अच्छे से थॉट्स यहाँ पे अरेंज किए. ये सब कर सकते हैं बट कम लोगों ने किया, सो जिसने किया वो बेनिफिट में रहता है. सो एवरीबडी कैन डू दिस बट द पॉइंट इज हु हैज़ कम फॉरवर्ड एंड डन दैट थिंग. ओके, सो लाइफ स्किल्स लाइक कुकिंग एंड पर्सनल फाइनेंस शुड बी टॉट इन स्कूल. देखो कितना अच्छा बताया. NEP 2020 एक स्टैंडर्ड भी ले लिया हमने, रेफरेंस ले लिया. लाइफ स्किल्स से क्या होता है ये सब एक्सप्लेन कर दिया. देन यस, ये सब चीज़ें होना चाहिए. और ऐसा नहीं कि लड़का है तो नहीं कर सकता, गर्ल का जॉब है, दिस इज़ रॉन्ग मेंटालिटी. ओके, एवरीबडी, खाना तो सबको चाहिए ना, तो सबको खाना बनाना भी आना चाहिए. ओके, तो दिस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म है, इससे कॉन्फिडेंस आता है. सी, डेवलपमेंट रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, अकाउंटेबिलिटी आती है, वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिजिकल मेंटेलिटी, एक्सेलेंट, दिस इज़ वेरी गुड. इसी तरीके से आप पार्टिसिपेट करिए. आप यूट्यूब कॉमेंट्स में भी पोस्ट कर सकते हैं. देन दीपाली का कॉपी भी कितना ऑर्गेनाइज्ड है. सी, कंटेंट वही रहेगा सब कॉपी में. अब यूपीएससी इज यूपीएससी बट दिस इज सो ऑर्गेनाइज्ड, सो नीट एंड क्लीन, रेडेबल ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा मिलेंगे. ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, वेरी नाइस. नंदिनी ने भी 312 आर्टिकल यूपीएससी. देखो कितने अच्छे से कंसोलिडेटेड वे में बताया. ये स्टाइल कितना अच्छा है. सी, दिस कॉम्पिटिशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ यूपीएससी, वेरी नाइस. दिस, हम क्या करें, हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं ना उसके लिए एक छोटा स्केल ले लें. स्केल, इससे हमारी लाइन बहुत स्ट्रेट ड्रॉ होगी और उसमें एक्सपर्टीज डेवलप करें कि वो स्केल फटाफट यूज़ करना में आ जाए स्पीड से. डू इट, ये बहुत फ़ायदा करेगा आपको. देन दिस इज शगुफ्ता ने भी बताया कुकिंग क्यों ज़रूरी होता है, पर्सनल फाइनेंस, वेरी नाइस. सी, प्रो. तो गर्ल और बॉय डजेंट मैटर, जेंडर डजेंट मैटर, आपको खाना सबको बनाना आना चाहिए. देन नंदिनी, दिस इज़ गुड, कुकिंग. सी, वेरी गुड पॉइंट्स. इससे हमें अगेन पेशेंस आता है खाना बनाने में, हमें प्लानिंग आती है, सो मेनी थिंग्स हम सीखते हैं. सिमिलरली मनी को कमाना इंपॉर्टेंट है तो मनी को मैनेज करना भी इंपॉर्टेंट है. रत्नाप्रिया, दिस इज अगेन गुड. रिमूवल, प्रेसिडेंट, फंक्शन, रोल एंड वे फॉरवर्ड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है. देन यूपीएससी पे हमें कंप्लीट नोट तैयार करना था, वेरी गुड. इससे भी अक्सर सवाल आते हैं यूपीएससी से. देन दिस इज अगेन नेशनल पब्लिक सर्विस यहाँ पे पोस्ट किया है. ओके, देन ये ज़रूरी, तो इसमें भी हम प्रो हैं कि नेशनल पब्लिक सर्विसेज सबको करना चाहिए. सुंदर, दिस इज गुड. यस, वी आर प्रो दिस कि सबको कुकिंग और दिस फाइनेंस आना चाहिए.
सुप्रिया, देखो कितना अच्छा हैंड राइटिंग है, वेरी गुड. रिमूवल, देन इंडिपेंडेंस, फंक्शंस, आपका स्ट्रक्चर बेसिक एवरीथिंग इज रियली रियली गुड. प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस. चंदन, दिस इज अगेन गुड. सी, कंपोजिशन सिस्टमैटिक है, टू द पॉइंट आंसर्स होते हैं, फैंटास्टिक. प्रियंका, दिस इज गुड. अब सी, फाइनेंशियल लिटरेसी, एम्पैथी, टाइम मैनेजमेंट, माइंडफुलनेस, सेल्फ एडवोकेसी, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, सेल्फ असेसमेंट. ये जो चीज़ें हैं ना, ये किताबों के बाहर की दुनिया है और रियल लाइफ में किताबों से ज़्यादा ये चीज़ ज़्यादा काम आती है. सो यू शुड हैव, सबको सीखना चाहिए यहाँ पे. देन दिस इज अदिति, यूपीएससी के बारे. अदिति, आप भी स्केल को ट्राई करो, एक छोटा स्केल लो और उससे फटाफट लाइन बनाने की प्रैक्टिस करो, कॉपी बहुत अच्छी हो जाएगी. कीर्ति, दिस इज गुड, वेरी गुड. सी, ये अब जैसे ये लाइंस हैं, ये कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं यहाँ पे दिख रही है ना, ये हाथ से नहीं बन पाती, तो ट्राई टू यूज स्केल, स्पीड से उसको यूज करना हम प्रैक्टिस में लाए. वेरी गुड, वेल स्ट्रक्चर, वेरी गुड कीर्ति. अमरजीत ने भी लिखा, सी अमरजीत ने भी स्केल यूज किया है, गुड, वेरी गुड. संरचना, देन सारे पॉइंट्स लिखे, स्वतंत्रता, कार्य. ओके, तो इस तरीके से आंसर राइटिंग करना है. मंडे से, कल से फिर से आंसर राइटिंग रिज्यूम होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.